इस्लामिक दुनिया में एकजुटता के बीच क्या अलग थलग पड़ रहा है भारत। जब भारत आजाद हुआ तो पश्चिम एशिया पर यूरोप और अमेरिका का ही दबदबा था। पश्चिम एशिया में खाड़ी के इस्लामिक देशों के अलावा यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से लगे एशियाई देश आते हैं। पश्चिम एशिया के सभी आजाद देश तब कम्युनिस्ट विरोधी और पश्चिम परस्त थे। ये सभी देश शीत युद्ध के दौरान अमेरिकी खेमे में थे। शीत युद्ध में जब जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत ने किसी खेमे में नहीं जाने का फैसला किया तो पश्चिम की नाराजगी साफ दिखी थी। लेकिन अब इतिहास करवट बदल रहा है। 1979 में ईरान की इस्लामिक क्रांति अमेरिका के खिलाफ थी और इसी वजह से वह अपने इलाके में भी अलग थलग रहा। ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद सऊदी अरब से उसकी दूरी दुश्मनी के हद तक बढ़ती गई। ईरान के खिलाफ पश्चिम एशिया में अमेरिकी गठजोड़ में सऊदी अरब मुखर रूप से शामिल रहा। लेकिन अब पश्चिम एशिया में नई हलचल है। पश्चिम एशिया कम्युनिस्ट विरोधी था, उसी पश्चिम एशिया में कम्युनिस्ट देश चीन अपनी मौजूदगी मजबूत कर रहा है। चीन ने सऊदी अरब और ईरान की दुश्मनी में दोस्ती का रंग भरने की सफल कोशिश की है। ईरान और सऊदी अरब राजनयिक रिश्ते बहाल करने जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरा पश्चिम एशिया अमेरिकी दबदबे से बाहर निकलता दिख रहा है। अरब का ये रुख क्या भारत को परेशान करेगा? बात केवल सऊदी अरब और ईरान तक सीमित नहीं है। इससे पहले भी बहुत कुछ ऐसा हो रहा था जो सामान्य नहीं था। पिछले साल अप्रैल में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोआन सऊदी अरब के दौरे पर गए थे और फिर जून में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान तुर्की गए थे। इससे पहले नवंबर 2021 में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और वर्तमान में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान तुर्की गए थे और फरवरी 2022 में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने यूएई का दौरा किया था। यूएई और सऊदी अरब क्षेत्रीय संघर्ष में वैचारिक रूप से एक मंच पर थे, जबकि तुर्की विरोधी पक्ष में था। 2010 में जब अरब स्प्रिंग शुरू हुआ तो एर्दोआन की मुस्लिम ब्रदरहुड समर्थक एके पार्टी ने पॉलिटिकल इस्लाम का समर्थन किया था। एर्दोआन के इस रुख को खाड़ी में राजशाही व्यवस्था के लिए खतरे के रूप में देखा गया था। सऊदी और यूएई एर्दोआन के इस रुख से खफा थे। ऐसे में क्षेत्रीय टकराव में यूएई और सऊदी अरब तुर्की के खिलाफ ही रहते थे। तुर्की ने 2017 से 2021 तक कतर के खिलाफ सऊदी और उससे सहयोगी देशों की नाकाबंदी का विरोध किया था। 2016 में तुर्की में नाकाम सैन्य तख्तापलट के लिए भी एर्दोआन ने यूएई पर उंगली उठाई थी। स्थायी रूप जियोपॉलिटिकल पहुंच के मामले में वंचित रह गया। पाकिस्तान बनने के कारण भारत मध्य एशिया और पश्चिम एशिया से लैंड बॉर्डर से कट गया। अनवर आलम ने लिखा है, इस्लामिक पश्चिम एशिया में पाकिस्तान का मजबूत राजनीतिक गठजोड़ है। पाकिस्तान इस गठजोड़ में इस्लामिक पहचान, खुद को पीड़ित बताकर और सैन्य साझेदारी के जरिए ऊर्जा भरता रहता है। भारत की मीडिया रणनीति भी पश्चिम एशिया में पाकिस्तान के नैरेटिव से मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। चीन भी पश्चिम एशिया में अपना प्रभाव तेजी से बढ़ा रहा है और भारत के लिए यह बड़ी चुनौती है। जेएनयू में मध्य एशिया और रूसी अध्ययन केंद्र में एसोसिएट प्रोफेसर राजन कुमार कहते हैं कि भारत की राजनीति में बढ़ता सांप्रदायिक ध्रुवीकरण या मुस्लिम विरोधी धारणा पश्चिम एशिया में भारत के हितों को सीधा प्रभावित कर रहा है। राजन कुमार कहते हैं कि भले खाड़ी के देशों के शासकों पर इसका असर नहीं होता है, लेकिन वहां की जनता पर इसका असर पड़ता है। अगर वहां